Welcome to MediJEE classes. This is 6th lecture of solid state class 12th chemistry. ठीक है? In this lecture we will start from the imperfection in solids, which is also called crystal defects. यानी अभी तक हमने पढ़ा different types के crystal lattice, crystal हुआ that is unit cell. ठीक है? Now we will study डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल में कितने टाइप के डिफेक्ट्स हो सकते हैं. सबसे पहले बात ये करते हैं कि डिफेक्ट्स का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, अभी हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं दैट ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, जो डिफेक्ट्स पढ़ेंगे वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का. इससे पहले जो भी स्टडी किया दैट ऑल आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता क्या है बेसिकली, जो एटम्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में होते हैं. यानी उसका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है. क्रिस्टल लैटिस की बात करो ये, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की. नाउ इफ अगर उसमें किसी भी टाइप के चेंजेस दिखते हैं, यानी अगर मान लीजिए पार्टिकल का अरेंजमेंट है, वो पार्टिकल जिस पॉइंट पे होना चाहिए उस पॉइंट पे नहीं है. ठीक है, वो हो सकता है कि पूरा क्रिस्टल में से ही वो बाहर निकल गया हो, या ये भी हो सकता है कि एक जगह से हट के किसी और जगह चला गया हो, वो जगह पे खाली हो गया होगा. यानी बहुत सारे टाइप्स के कंडीशंस हो सकते हैं. ये सारे डिफेक्ट्स कहलाते हैं. मतलब कि रेगुलर अरेंजमेंट से जो डिविएशन है, यानी रेगुलर अरेंजमेंट से जो डिविएशन शो कर रहा है कोई क्रिस्टल, तो उसका डिफेक्ट कहलाता है. तो सिंपल वे में इम्परफेक्शन और डिफेक्ट का आपका जो डिफिनीशन होता है कि दैट इज डिविएशन ऑफ व्हाट, डिविएशन ऑफ सॉलिड. ठीक है, डिविएशन फ्रॉम द रेगुलरली ऑर्डर्ड arrangements of particle is known as either imperfection or defect. Imperfection in solid or crystal defect. ठीक है, जो अरेंजमेंट एक्चुअली में होना चाहिए वो अरेंजमेंट में किसी भी टाइप के चेंजेस हो तो वो उसका डिफेक्ट कहलाता है. ठीक है, अब डिफेक्ट भी डिफरेंट टाइप से होते हैं. मेनली जो डिफेक्ट्स होते हैं वो 2 कैटेगरी में होता है. यानी जो ब्रॉडली डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी. सो ब्रॉडली क्यों बोलते हैं, रीजन इसके डिफेक्ट्स के भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं. मेनली जो डिफेक्ट्स हैं दैट इज ब्रॉडली डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑफ 2 टाइप. 2 टाइप के होते हैं. ठीक है, पहला वैकेंसी डिफेक्ट, पहला दैट इज द पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट. वैकेंसी डिफेक्ट बाद में आएगा. पॉइंट डिफेक्ट and line defect, that is point defects and another one is line defect. ठीक है, नाम से ही क्लियर है. पॉइंट डिफेक्ट मतलब हुआ किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड जो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होता है. ठीक है, यानी रेगुलर अरेंजमेंट है, मान लीजिए कि ये किसी क्रिस्टल का रेगुलर अरेंजमेंट है. ओके, एंड पॉइंट डिफेक्ट का मतलब हुआ कि द डिफेक्ट्स अबाउट अ पॉइंट, दैट इज अबाउट अ एटम. जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये हो सकता है कि यहां से कोई एटम ही गायब हो गया हो, या हो सकता है कि यहां पे पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई एटम आ गया हो. तो डिफेक्ट्स अबाउट अ पॉइंट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट. एंड डिफेक्ट्स इन अ क्रिस्टल अबाउट अ पर्टिकुलर रो, तो रो क्या हो जाएगा, एक टाइप का लाइन हो जाएगा. सो डिफेक्ट्स अबाउट अ रो इज नोन एज
लाइन डिफेक्ट, ठीक है। तो इसको अगर पॉइंट डिफेक्ट्स को अगर आपको डिफाइन करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, द डिफेक्ट्स इन अ क्रिस्टल अबाउट अ पॉइंट, अबाउट अ पॉइंट, द पॉइंट में होता क्या आपका एटम होता है, ठीक है। अबाउट अ पॉइंट दैट इज एटम इज known as point defect, यानी किसी पॉइंट के अराउंड में कोई एटम मिसिंग हो या एक्स्ट्रा कोई एटम आ गया हो वो, एंड पूरे के पूरे रो में प्रॉब्लम आ जाए, इम्परफेक्शन अलोंग अ रो। और लाइन डिफेक्ट की बात करो तो इसका डेफिनेशन होगा द इम्परफेक्शन, मतलब डिफेक्ट, द इम्परफेक्शन in a crystalline solid along a row is known as line defect। अपने को बेसिकली पॉइंट डिफेक्ट से पढ़ने को एनसीईआरटी में, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट मतलब किसी पॉइंट के अबाउट में डिफेक्ट हो जाना, यानी किसी पॉइंट के अलाउंग में एटम मिसिंग हो जाना, एक्स्ट्रा एटम का आ जाना, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट डिफेक्ट। एंड यही चीज पूरे के पूरे रो के अलाउंग में हो जाए, यानी हो सकता है कि पर्टिकुलर रो ही हट गया हो या पर्टिकुलर रो में कोई एक्स्ट्रा फॉरेन एटम जिसको बोलते हैं वो पर्टिकुलर रो में आ गया हो, तो उसको हम लाइन डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। नाउ जो पॉइंट्स डिफेक्ट है उसके भी फर्दर पार्ट्स हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी, तो ये आगे आपका बेसिकली जो पॉइंट ब्रॉडली डिवाइडेड दैट इज द पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट में, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट which is also called the imperfection, okay। now point defect is further divided into 3 types, 3 टाइप के पॉइंट डिफेक्ट होता है, ठीक है। सो हम पढ़ेंगे आपके पॉइंट डिफेक्ट, it is divided into 3 टाइप, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक defect, another one is non stoichiometric defect, non stoichiometric defect, and last one is impurity effect, impurity defect, ओके। सो पॉइंट डिफेक्ट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्दर इसके स्टेक्योमेट्रिक के भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, नॉन स्टेक्योमेट्रिक के भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सो अब देखिए स्टेक्योमेट्री क्या होता है, ये 11th केमिस्ट्री में टॉपिक आता है, पहले चैप्टर मूल कंसेप्ट में। स्टेक्योमेट्री का मतलब होता है कि अमाउंट, ठीक है, क्वांटिटी, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है वो स्टेक्योमेट्रिक में आता है। जैसे कोई भी रिएक्शन हो A + B is equal to C, 2, 3, 5. So 2 and 3 is called stoichiometric coefficient of reactant A and B, ठीक है। स्टेक्यो मतलब होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट, डिटेल में हम तीनों को स्टडी करते हैं, ठीक है। सो 3 टाइप का है, हम पहला टाइप पढ़ते हैं स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टेक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट होता है, ये क्या है, पॉइंट डिफेक्ट है। इट इज अ डिफेक्ट विच डू नॉट डिस्टर्ब द स्टेक्योमेट्रिक ऑफ द सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के स्टेक्योमेट्रिक में यानी क्वांटिटी में किसी भी टाइप के वेरिएशंस नहीं लाते हैं अगर स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट है तो इसको डिफाइन बहुत कर सकते हैं कि these are the point defect
ठीक है, which do not disturb the stoichiometry of solid, यानी ऐसा डिफेक्ट जिसके कारण से सॉलिड के स्टेक्योमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी क्वांटिटेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नाउ है कि इस डिफेक्ट को दूसरे नाम से भी जानते हैं, ठीक है, स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। Thermodynamic defect. Why it is called thermodynamic defect? Because ये जो स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट है जनरली, है ना, डिफेक्ट कैन बी डेवलप्ड बाय सिंपली हीटिंग द सब्सटेंस। अगर आप सब्सटेंस को हीट करोगे तो भी स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट आएगा। अच्छा, सब्सटेंस को हीट करने से क्या हो सकता है कि उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकें, है ना, जो जहाँ पे एटम्स होंगे वो कहीं और पोजीशन पे पहुँच जाएगा, यानी एक एटम दूसरे पॉइंट पे पहुँच जाएगा, इसलिए पॉइंट डिफेक्ट में काउंट होता है। और थर्मोडायनामिक्स इसलिए है कि सच टाइप ऑफ डिफेक्ट यानी स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट कैन ऑल्सो बी कैरीड आउट बाय सिंपली हीटिंग द सब्सटेंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द थर्मोडायनामिक डिफेक्ट, ठीक है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन हो गया कि व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। फर्दर इट इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। अब इसमें भी जो स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो सॉलिड है वो आयनिक है या नॉन आयनिक है, ठीक है। आयनिक के लिए अलग स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन आयनिक के लिए अलग स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि डिफेक्ट्स फॉर नॉन आयनिक सॉलिड, ओके, स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट फॉर नॉन आयनिक सॉलिड, इसका ही पार्ट है। सो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स फॉर नॉन आयोनिक सॉलिड। नॉन आयनिक सॉलिड के लिए स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट फर्दर दो टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट, एंड अनदर वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। हम पहले एक एक्सप्लेन कर लेते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट का क्या मतलब होता है? वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब होता है कि क्रिस्टल में लैटिस साइट होता है, लैटिस साइट से कोई एटम मिसिंग हो, व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वैकेंट, दैट इज व्हेन सम लैटिस साइट्स इन क्रिस्टल इज मिसिंग। अगर लैटिस साइट मिसिंग होंगे तो हम ये बोल सकते हैं द क्रिस्टल हैव वैकेंसी डिफेक्ट। इफ सम लैटिस साइट्स इन क्रिस्टल इज मिसिंग, द solid is said to be have vacancy defect, ठीक है, इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू शो कर देता हूं कि कैसे होता है। अच्छा चलिए, इसमें क्या बोला कि क्रिस्टल के कुछ लैटिस साइट जो है, ठीक है, वो मिसिंग होता है, ओके। मतलब हुआ कि मान लीजिए क्रिस्टल है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग जो आपका एटम्स है, नॉन आयनिक है तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस तो होंगे नहीं, ठीक है। अब यहां से ये वाला पार्ट मिस हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये लैटिस साइट्स है। बताया था कि किसी भी क्रिस्टल में
जहां जहां एटम्स अवेलेबल होता है उसको लैटिस साइट बोलते हैं, ठीक है। सो किसी भी क्रिस्टल, मान लीजिए क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में किसी पर्टिकुलर साइट पे जो एटम्स हैं वो अगर मिसिंग हो तो इसको बोलते हैं हम वैकेंसी डिफेक्ट। नाउ आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एटम रहता तब और यहाँ पे एटम नहीं है तब डेंसिटी में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर स्पेस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। तो अगर ये पॉइंट हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, अगर ये हटा दूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होगा। इट मींस कि वैकेंसी डिफेक्ट से क्रिस्टल के यानी सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। सो इट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सो दिस डिफेक्ट decreases the density of solid, यानी वैकेंसी डिफेक्ट वो जिसमें लैटिस साइड से एटम मिसिंग हो। एंड सिंस एटम मिसिंग है, एटम है ही नहीं क्रिस्टल में, मतलब उस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पर, दैट्स व्हाई इसका डेंसिटी क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। सो नॉन आयनिक में पहला टाइप का डिफेक्ट हो गया आपका, दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट, एंड दूसरे, और ये डेंसिटी घटता है। एंड दूसरे टाइप के डिफेक्ट को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। नाउ सेकेंड डिफेक्ट इज, जो सेकेंड डिफेक्ट है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरस्टिशियल जो साइट क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल साइट का क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्रिस्टल है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे एटम रेगुलरली क्रिस्टलाइन है, तो एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा। किसी भी क्रिस्टल में लैटिस पॉइंट के अलावे जो स्पेस होता है, यानी ये जो खाली स्पेस है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि एटम जो है वो अपने लैटिस साइड पे तो अवेलेबल है, लेकिन मान लीजिए कि कुछ बाहर से एटम आ गया, या इसके ही जो एटम्स हैं वो अपना प्लेस छोड़ करके अपने लैटिस साइड पे फिक्स है, उसके अलावा एक एटम यहाँ भी अवेलेबल है, एक एटम यहाँ भी अवेलेबल है, तो ये क्या लैटिस साइट नहीं है, ये इंटरस्टिशियल साइट है। तो एटम लैटिस साइट के अलावे अगर बीच में इंटरस्टिशियल साइट पे अवेलेबल है तो ऐसे डिफेक्ट को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल साइट, व्हेन some particles or atoms, constituents, particles or atom occupy what, occupy करता है interstitial site. This type of crystal is said to be have interstitial defect. Then crystal is said to be have interstitial defect, ठीक है। अब इसमें डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो लैटिस साइड पे एटम्स होनी चाहिए, उसके अलावे इंटरस्टिशियल साइड पे भी एटम्स आ गए, जबकि रूल यही होता है कि सिर्फ एटम लैटिस साइड पे ही होता है। ऐसा नहीं कि इस क्रिस्टल का एटम है तो कहीं भी रह सकता है, ऐसा नहीं है। क्रिस्टलाइन है तो उसका फिक्स अरेंजमेंट होगा, और जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे के सारे अपने लैटिस साइड पे ही अवेलेबल होना चाहिए। अगर उसके अलावे है तो एक टाइप का डिफेक्ट है, और वो जो एटम्स होंगे वो हो सकता है कि इसका नहीं हो, किसी दूसरे का इसमें इनसाइड में आ गया हो, ठीक है। तो अब इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वैकेंसी में क्या था,
साइड से ही एटम गायब हो गया था, इसमें साइड के अलावा भी एक्स्ट्रा एटम आ गया. सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड. सो दिस टाइप ऑफ defect what increases the density of solid. यानी अगर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है तो ये डेंसिटी को क्या करता है, आपका इंक्रीज कर देता है. तो वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये सिर्फ नॉन आयनिक सॉलिड में होता है, जिसमें कोई भी पॉजिटिव निगेटिव आयंस नहीं होते. अब फर्दर आयनिक सॉलिड में फिर से दो टाइप के आपके डिफेक्ट्स होते हैं. सो दिस टू आर द डिफेक्ट्स इन नॉन आयनिक सॉलिड. नाउ आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट्स क्या होता है, देखिए. डिफेक्ट्स स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक defects in what ionic solid. Ionic solid में stoichiometric defect. It is of two type. One is called Schottky defect. One is Schottky defect and another one is Frankel defect. Frankel defect इस दो टाइप का डिफेक्ट होता है. किसमें? आयनिक सॉलिड में. आयनिक सॉलिड में ऑब्वियसली क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे. अब हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज स्कॉटकी डिफेक्ट. ये आयनिक में है तो स्कॉटकी डिफेक्ट में होता है. बेसिकली दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज ड्यू टू मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन. ठीक है, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद में हम इसको स्ट्रक्चर से देखते हैं. तो ये मिसिंग है, यानी एक टाइप का ये वैकेंसी डिफेक्ट है. सी, ठीक है, इट इज वन टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट. एक टाइप का ये वैकेंसी डिफेक्ट है. नाउ ठीक है, in such type of defect equal number of या such type of defect arises, ठीक है, due to missing of equal number of positive and negative ions, anion and cation. Such type of defects arises due to missing of equal number of cation and anion. यानी एक जितना पॉजिटिव चार्ज मिसिंग होता है उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज भी मिसिंग होता है. कहां से? फ्रॉम लैटिस साइड, क्योंकि आयंस भी आपको वही मिलेंगे लैटिस साइड पे. ठीक है, नाउ इसका भी एक लिमिटेड होता है. पहले ये समझ लीजिए होता क्या है. तो एज्यूम कि ये क्रिस्टल है जिसमें एक पे मान लीजिए ए पॉजिटिव है, बी निगेटिव. ए पॉजिटिव ऐसे करके ये मान लीजिए कि आपका क्रिस्टल है. ठीक है, ए पॉजिटिव. ओके, ये अभी परफेक्ट क्रिस्टल है, अभी डिफेक्ट नहीं है इसमें. अब इसमें स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या बोला कि जितना नंबर ऑफ कैटायन मिसिंग है उतना ही नंबर ऑफ एनायन. तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से कि यहाँ से एक निगेटिव को मिसिंग कर देता हूँ और यहाँ से एक पॉजिटिव को मिसिंग कर देता हूँ. हो गया ये स्कॉटकी डिफेक्ट. मतलब ये आयनिक सॉलिड है तो आयनिक सॉलिड में पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस तो होते ही हैं. ठीक है, अब इक्वल नंबर यानी एक निगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन यहाँ से मिसिंग है. तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड स्कॉटकी डिफेक्ट. ये आयनिक डिफेक्ट का टाइप होता है. अब कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो स्कॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं. ठीक है, द क्रिस्टल
यानी द आयनिक क्रिस्टल इन विच द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर ऑलमोस्ट इक्वल, यानी ऐसा आयनिक क्रिस्टल या ऐसा आयनिक सॉलिड जिसमें जितना बड़ा साइज का कैटायन है उतना ही बड़ा साइज का एनायन है, उसी टाइप के क्रिस्टल से स्कॉटकी डिफेक्ट शो कर सकता है। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज बेसिकली शोन बाय, सकते हैं कि दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इज basically shown by the ionic crystal having size of cation anion almost same, जिसमें कि क्रिस्टल ऐसा लिख सकते हैं in which size of cation and anion is almost same मतलब बहुत ही नियर बाई हो साइज ऑफ, जैसे मान NaCl है तो Na क्या है आपका कि पॉजिटिव चार्ज और Cl उस साइड में आपका Na चार्ज, तो Na प्लस और Cl में बहुत ज्यादा साइज का डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं कौन कौन सा कंपाउंड है जो स्कॉट की डिफेक्ट शो करता है। सो NaCl, ओके, KCl, CsCl, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये जो कंपाउंड्स हैं यानी ये जो आयनिक सॉलिड है, आयनिक क्रिस्टल है, ये स्कॉट की डिफेक्ट शो करता है। ठीक है, अब इसमें कैटायन और एनायन क्या मिसिंग है, यानी इस क्रिस्टल में से पार्टिकल बाहर चला गया है, दैट्स व्हाई स्कॉट की डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो ड्यू दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी। सो दिस टाइप ऑफ defects in ionic solid decreases the density। अब इसी बात है कि पार्टिकल जो है वो मिसिंग है, तो आपका पार्टिकल मिसिंग है तो आपका जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। ठीक है, ये क्रिस्टल पॉजिटिव नेगेटिव। अनदर जो दूसरा टाइप का था आपका आयनिक था, आयनिक क्रिस्टल में जो दूसरा टाइप का डिफेक्ट था दैट इज फ्रैंकेल डिफेक्ट। ठीक है, तो ये था आपका स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट आयनिक में स्कॉट की। अनदर वन इज सेकेंड था आपका फ्रैंकेल डिफेक्ट्स। ठीक है, फ्रैंकेल डिफेक्ट जो होता है वो आयंस के मिसप्लेसिंग के वजह से जनरेट होता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट अराइजिंग ड्यू टू मिसप्लेसिंग ऑफ आयन। ठीक है, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि सच टाइप ऑफ डिफेक्ट जो होते हैं स्कॉटकी से ये डिफरेंट होता है। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स arises in ionic crystal due to misplacing of ions, खास करके। ठीक है, जनरली अ कैटायन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के मिसिंग के कारण से। मिसप्लेसिंग मतलब होता है वैकेंसी नहीं, मिसप्लेस हो गया है, जहां जहां होना चाहिए वहां से कहीं और चला गया, दैट्स कॉल्ड मिसप्लेसिंग। ठीक है, कहां से, ड्यू टू द मिसप्लेसिंग ऑफ आयंस फ्रॉम इट्स लैटिस साइट, यानी जहां पे होना चाहिए वहां से जो है वो मिसप्लेस हो जाता है। ठीक है, हम डायग्राम से देख लेते हैं, अपने को आइडिया लग जाएगा कि मान लीजिए क्रिस्टल है। ठीक है, इसमें ऑब्वियसली है पॉजिटिव नेगेटिव होगा। मान लीजिए ये आपका A+
प्लस ओके, ये बिना डिफेक्ट्स का क्रिस्टल है। अब हुआ क्या कि किसी ड्यू टू किसी कारण से डिफेक्ट्स हैं, तो ये A प्लस यहां से हट गया, लेकिन बाहर नहीं गया, ये हट करके ये के जो इंडस्ट्रियल साइट होता है वहां पे चला गया। तो इसमें जो एटम्स हैं यानी जो आयंस है वो बाहर नहीं गया, वो एज इट इज उसी क्रिस्टल में रह गया, बस जो आयंस का प्लेस है वो चेंज हो गया। इसीलिए इस टाइप के डिफेक्ट्स में डेंसिटी घटेगा नहीं, डेंसिटी तब घटेगा ना जब एटम्स जो घटेंगे, लेकिन इसमें एटम्स तो घटा ही नहीं, सिर्फ मिसप्लेस हुआ है। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह चला गया, इसीलिए इस डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो known as delocation defect, यानी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट हो गया। अब जैसे स्कॉट की डिफेक्ट था, वो किस टाइप के आयनिक क्रिस्टल में होता है, जिसमें आयंस का साइज यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन का साइज जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और स्कॉट की डिफेक्ट ऐसे आयनिक क्रिस्टल में होता है जिसमें कैटायन एंड एनायन का जो साइज है उसमें काफी डिफरेंस होता है। ठीक है, this type of defect is shown by the ionic solid in which there is a large difference in size of ions. ठीक है, so this defect is shown in ionic crystal, ionic solid having in which there is a large difference in size of ions. कैटायंस और एनायंस के साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, वैसे जो होते हैं वो आपका फ्रैंकेल डिफेक्ट शो करता है। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैंकेल डिफेक्ट जो होता है Zn जिंक सल्फेट, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, ये सब कुछ कंपाउंड्स हैं, मतलब जो क्रिस्टल्स हैं जो फ्रैंकेल डिफेक्ट शो करता है। यहाँ पे एक चीज कॉमन देखिएगा कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो आपका स्कॉट की डिफेक्ट भी शो करता है एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट भी शो करता है। सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा क्रिस्टल है जो दोनों टाइप के क्रिस्टल्स दोनों टाइप के डिफेक्ट शो कर सकता है, लेकिन एक ही टाइम पे दोनों टाइम नहीं होता है। हो सकता है कि कभी वो क्रिस्टल स्कॉट की डिफेक्ट शो करे और कभी वो फ्रैंकेल डिफेक्ट शो करे। ठीक है, सो ये आयनिक सॉलिड में दो टाइप के डिफेक्ट, स्कॉट की एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। ये जो टाइप पढ़ा हमने वो किसका, स्टैक्योमेट्रिक का पार्ट पढ़ा। स्टैक्योमेट्री में वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट, ये चारों ही स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स का पार्ट है। ठीक है, दो आयनिक सॉलिड का, दो नॉन आयनिक सॉलिड का। अब आते हैं हम नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, ये अभी तक स्टैक्योमेट्री चल रहा था। नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट ये भी दो टाइप का होता है। ठीक है, सो second type of defect is non stoichiometric defects। non stoichiometric defects का मतलब है जिसकी क्वांटिटेटिवली अमाउंट जो है वो चेंज हो जाए, स्टोइकियोमेट्री में ही चेंज है, यानी ऐसा डिफेक्ट जिसमें आपके स्टोइकियोमेट्री में चेंजेस आते हैं। स्टोइकियोमेट्री में चेंजेस नहीं आया वो था आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एंड दिस पॉइंट, और ये भी क्या है, पॉइंट डिफेक्ट का ही पार्ट है। दिस इज द पॉइंट डिफेक्ट विच चेंज द स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ सॉलिड। दिस इज द पॉइंट डिफेक्ट which changes the stoichiometry of
सॉलिड को क्या करता है, ये चेंज कर देता है, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है। सो इट इज ऑफ टू टाइप। पहला हो गया आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मीनिंग होता है मेटल पे जनरली कौन सा चार्ज आता है, कैटायन, यानी ऐसा क्रिस्टल जिसमें कैटायन का जो अमाउंट हो वो एनायन से ज्यादा हो, ठीक है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो जनरली ये था कि उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और कैटायन सेम था। ऐसे जो डिफेक्ट्स होते हैं इसमें कैटायन का जो नंबर्स ऑफ कैटायंस है दैट इज मोर देन द नंबर ऑफ एनायंस, ठीक है। सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड अनदर वन इज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। नाउ मेटल एक्सेस डिफेक्ट टू वेज से हो सकता है। आपको कैटायन को ज्यादा करना है तो दो तरीके से हो सकता है, या तो एनायन को घटा दीजिए या कैटायन को बढ़ा दो, तो भी डिसबैलेंस हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए 10 पॉजिटिव चार्ज है 10 निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज को कुछ रिमूव कर दीजिए तो कैटायन क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा। या दूसरा कंडीशन है कि कैटायन का और एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए तो कैटायन का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देयर आर टू मेथड, ठीक है, टू अराइज सच अ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो हम पहले एक्सप्लेन करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट को, ओके। सो देयर आर two ways to produce metal excess defect, okay. Now first one, metal excess defect due to anionic vacancies. Metal excess defect due to anionic vacancies, यानी एनायनिक में जो है नंबर्स ऑफ जो एनायंस होते हैं वो कम होते हैं। एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट, ठीक है। इसमें होता है क्या, इसको कर देता हूं। सो इन मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज में होते क्या, जो कुछ एनायंस होते हैं दैट इज मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट। सो इन सच डिफेक्ट एनायंस, सम एनायंस, सब नहीं, दैट इज सम एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट। अब एनायन मिसिंग कर दोगे तो कैटायन क्या हो जाएगा, अभी सी बात है, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप एनायन को रिमूव कर दिए लैटिस से, ओके, इन दैट कंडीशन वो जो लैटिस है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, निगेटिव चार्ज अमाउंट ज्यादा हो गया। सो इस टाइप के जो डिफेक्ट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेंटेन रखने के लिए जहां से निगेटिव आयंस, जहां से एनायन मिसिंग होता है, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई द एनायनिक साइट, ओके। सो टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल neutrality, electrons occupy an ionic site, यानी जहां से एनायंस मिसिंग हुआ था वहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जहां पे आते हैं उस पॉइंट को एफ सेंटर के नाम से जानते हैं, ठीक है।
So the site, these electrons called F center. F center का अगर बोलो तो ये वर्ड्स आते हैं फरवे जेंटर से. फर्व का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और जेंटर का मतलब होता है, सॉरी, फर्व का मतलब होता है कलर. ठीक है, इसका बात करो, इसका मतलब होता है कलर और जेंटर का मतलब होता है सेंटर, कलर सेंटर. मतलब हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन के कारण से, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, क्रिस्टल जो होते हैं वो कलर होता है. दिस इलेक्ट्रॉन गिव द कलर टू द क्रिस्टल. एफ सेंटर, दिस इलेक्ट्रॉन्स गिव कलर टू द क्रिस्टल. कैसे, ये देखते हैं कि जहां से एनाइन रिमूव हुआ था क्रिस्टल से, वहां पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन. वाई, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे. ठीक है, अगर दो एनाइन मिसिंग होगा तो दो इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी दो एफ सेंटर होगा. जहां इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम एफ सेंटर बोलते हैं. ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बेसिकली कलर प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब चेक करते हैं कि ये आता कैसे है. ठीक है, मतलब इसका हम डायग्राम देख लेते हैं, उससे अपने को क्लियर हो जाएगा कि ये एफ सेंटर्स होते क्या है. चलिए हम करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे सेम चीज जो पीछे में किया कि, चलिए तीन ही ले लेते हैं. पॉजिटिव, निगेटिव, नाउ इसमें से एनायन मिसिंग है. मतलब हुआ कि कोई एनायन जो है बिल्कुल क्रिस्टल से बाहर निकल गया और उसके जगह पे आया क्या, इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल क्या, एक चार्ज बी माइनस पे भी था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मेंटेन रह गया. और यहाँ पे जहाँ एनायन मिसिंग था वहां पे आ गया इलेक्ट्रॉन. तो ऐसे जो आपके डिफेक्ट्स होते हैं इसको हम, दैट इज कॉल्ड व्हाट, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट, हाँ, एनायनिक, यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ये. ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन. ठीक है, नाउ अब है कि इलेक्ट्रॉन्स के कारण से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कलर्स कैसे आते हैं. ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ आपको कि ये एग्जाम्पल जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है उसके कारण से आपका कलर्स जो होते हैं वो कैसे आते हैं, वो डिस डिफेक्ट. ठीक है, नाउ शो कौन करता है, दिस defect is shown by alkali metal halide. अल्कली जैसा सोडियम क्लोराइड है वो भी इस टाइप के डिफेक्ट्स शो कर सकता है. कैसे देखें, एग्जाम्पल की बात करो. ऐसा देखा गया है कि when NaCl is heated in atmosphere of sodium chloride, ठीक है, सॉरी, सोडियम वेपर में, यानी NaCl सॉल्ट को हमने हीट किया किस एटमॉस्फेयर में, पहले से ही सोडियम का वेपर बना कर रखा था. तो होगा क्या कि NaCl क्या है, क्रिस्टल, और सोडियम क्या, वेपर के फॉर्म में. तो वो सोडियम जो होता है वो आपका क्रिस्टल पे डिफ्यूज हो जाता है, यानी वो अटैच हो जाता है. That sodium is attached, deposited on the surface of sodium crystal. ठीक है, now उस क्रिस्टल में, NaCl के क्रिस्टल में क्या, क्लोरीन भी है, और डिपोजिट कौन सा हुआ है, सोडियम. तो क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन इनसाइड से डिफ्यूज होकर सरफेस पे आ जाता है. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि मैं NaCl को, क्रिस्टल को हीट करता हूँ. ठीक है, हीट दिया, इसको लैंग्वेज का फॉर्म एक्सप्रेस कर लीजिएगा. तो किसके एटमॉस्फेयर में, यहाँ एटमॉस्फेयर हमने किसका रखा, सोडियम का. सो व्हेन NaCl crystal is heated in sodium vapor atmosphere, the sodium deposited to the surface. अब NaCl यानी Na प्लस और Cl माइनस जो है इसका सरफेस पर क्या हो गया, सोडियम. अब क्या होता है, ये दिस क्लोरीन इज गोज डिफ्यूज टू सरफेस, सरफेस पे आ जाएगा.
तो ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, तो ये सोडियम के साथ यानी Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस रिएक्शन करता है, तो ये प्रोवाइड करता है आपका NaCl प्लस इलेक्ट्रॉन। देखिए ये NaCl के साथ रिएक्शन कर लिया और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चला गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन, ये सरफेस पे इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, दिस इलेक्ट्रॉन यानी जो आपका Na और यहां बन गया NaCl, यहां बना आपका इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन अगेन डिफ्यूजेड टू द क्रिस्टल। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्रिस्टल में चला जाता है, तो जहां से क्लोरीन हटा था इलेक्ट्रॉन वहां पे आकर के बैठ जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आ गया आपका इनसाइड में, इलेक्ट्रॉन मूव किया। नाउ इलेक्ट्रॉन्स लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आपका जंप करता है, ठीक है, तो वो लाइट को एब्जॉर्ब और रिलीज कर सकता है। सो दिस इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस टू सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब लाइट, ठीक है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा एंड लाइट के एब्जॉर्ब करने के बाद में होगा क्या, एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड होगा तो वो हीट रिलीज करेगा, और हीट रिलीज करेगा तो किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में करता है। दैट्स वाई जो NaCl होता है वो येलो कलर प्रोवाइड करता है। अब स्ट्रीट में पुराने स्ट्रीट लाइट्स जो होते हैं वो येलो वेपर्स होते हैं, वो सोडियम वेपर्स का, सोडियम वेपर लाइट होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सोडियम वेपर्स जो होते हैं वो आपका येलो कलर पर, यानी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ये जो क्लोरीन के बदले में इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लाइट एब्सॉर्ब किया, एक्साइटेड हुआ, ड्यू टू विच ये जो क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, ये आपको येलो कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे NaCl का क्रिस्टल था, लाइक द सेम अल्कली मेटल का और भी हैलाइड है, लिथियम क्लोराइड। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि NaCl ड्यू टू दिस F सेंटर, ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल gives yellow color। ठीक है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ लिथियम, क्योंकि मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ रहे हैं तो लिथियम क्या है, मेटल है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ लिथियम, ठीक है, इट मेक्स, लिथियम का जो क्रिस्टल तो पिंक होता है, ठीक है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ लिथियम इट मेक्स lithium chloride pink। सिमिलरली आपका KCl है, ठीक है, सो ड्यू टू एक्सेस ऑफ पोटेशियम इट मेक्स KCl, KCl का जो कलर होता है दैट इज वायोलेट। ठीक है, तो ये F सेंटर है, F सेंटर ही कलर प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको फर्वेजेंटर का मतलब होता है कि कलर प्रोवाइड करना, कलर वाले सेंटर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स, जो एनाइन हटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, सो ये आ गया आपका विच टाइप ऑफ डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनाइन। ठीक है, नेक्स्ट वन है, एक तो एनाइन मिसिंग कर दिया, दूसरा है कि मेटल को बढ़ा देते हैं, एनदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। दूसरा डिफेक्ट, मेटल डिफेक्ट्स जो है वो एक टाइप से अरेंज कर दिया कि एनाइन को मिसिंग कर दीजिए, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट को दूसरे तरीके से भी हम ला सकते हैं, दैट इज कैटायन का अमाउंट बढ़ा करके। सो सेकेंड मेथड इज मेटल excess defect due to what, extra cation at interstitial site, यानी इंटरस्टिशियल साइट पे कैटायन का अमाउंट बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैटायन और एनायन अपने लैटिस पे तो होते ही होते हैं, ठीक है, उसके अलावे
जो कैटायन है वो इंटरस्टिशियल साइट पे भी आ जाता है। अब एक एक्स्ट्रा कैटायन अगर इंटरस्टिशियल साइट पे आया है तो फिर से वो क्रिस्टल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा, क्योंकि एक कैटायन पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इंटरस्टिशियल साइट पे भेजा जाता है, यानी उसके एडजेसेंट, यानी एक पार्ट में, जैसे इसका डायग्राम बात करूं तो अब देखिए कुछ इस टाइप से होता है। एडजेसेंट साइट बनाने के लिए थोड़ा सा एक रो बढ़ा देते हैं। ओके, यहाँ पे आपका पॉजिटिव ठीक है। अब जो साइट पे कैटायन एनायन है वो तो है ही, और एक्स्ट्रा ये इंडस्ट्रियल साइट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो जो साइट्स होते हैं वो किससे कनेक्टेड होता है, स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल साइट्स होते हैं वो एक लाइन से कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक्सेस कैटायन आ गया, तो इस क्रिस्टल को मेंटेन करने के लिए, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, बिकॉज लैटिस साइट्स अलग है। इसको मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज वो एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, ताकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी जो है वो आपका मेंटेन रहे, ठीक है। तो हियर सम एक्स्ट्रा कैटायंस ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल साइट। Here some extra cation occupy interstitial site. Now to maintain electrical neutrality, ठीक है, electrons also occupy adjacent interstitial site. So to maintain electrical neutrality, electrons occupy adjacent interstitial site. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल साइट क्या होता है आपका ऑक्युपाई करता है। ओके, नाउ एग्जांपल की बात करो, जैसे ZnO, स्टार्टिंग में ये व्हाइट क्रिस्टल होता है, इट इज व्हाइट क्रिस्टल, बट जब इसको आप हीट दोगे तो ये येलो हो जाता है। When it is heated, it becomes yellow. Why? ये हीट करने से येलो कलर कहां से आ गया, ठीक है, क्योंकि हीट करने से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, ठीक है। क्या होता है, बिकॉज जब हमने हीट किया तो ZnO, ठीक है, टूट गया आपका Zn+2 प्लस हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑक्सीजन, प्लस 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब Zn को हीट किया तो जिंक आया था, और क्या हुआ, जो Zn+ है ये एक इंडस्ट्रियल साइट पे चला जाएगा। मान लीजिए Zn का क्रिस्टल था, तो जब हीट किया तो जो ZnO से Zn+ बना वो एक इंडस्ट्रियल साइट पे आ गया, और इससे जो इलेक्ट्रॉन्स बना, ठीक है, वो आपके एडजेसेंट, यानी कि अगर दो चार्ज है यहाँ पे तो अब इसी बात है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा। सो Zn+ जो है वो आपका एक इस साइड पे आ जाएगा, एंड जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसी बात है, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन भी रहेगा, और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, कलरिंग होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज, इसका कलर क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो this is the metal excess defect due to extra cation and interstitial site. Interstitial site पे extra cation है, ठीक है,
उसको मेंटेन रखने के लिए उसके एडजेसेंट में इलेक्ट्रॉन्स आए, और इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो अब इसी बात है वो कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नाउ ये आपका स्टेक्योमेट्रिक सॉरी नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, अभी तो हम एक पॉइंट डिफेक्ट्स के जो पार्ट पढ़े हैं, स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, एंड आपका अनदर वन इज व्हाट इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट के 4 टाइप पढ़े, अभी जो टाइप पढ़ रहे हैं हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे लाते हैं, 2 मेथड से, और अभी व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, सो इट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अनदर सेकंड पार्ट इज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मतलब मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट मतलब क्या, कैटायन मिसिंग, मेटल पे तो कैटायंस होते हैं। ठीक है, सो सेकेंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल deficiency defect. Metal deficiency defect is here the number of cation is smaller than the number of anion. In such defect, the number of cation is smaller than the number of anion. कैटायन का साइज कैटायन का नंबर एनायन से आपका ज्यादा है। ये जो होते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्यों प्रोड्यूस होगा, कैटायन वैकेंसीज के कारण से। सो इट अराइजेस ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसीज। ठीक है, और होता कहां पे, जनरली जो आपका ट्रांजिशन मेटल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, यानी सच टाइप ऑफ डिफेक्ट आर फाउंड इन ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड। लाइक एग्जाम्पल अभी देखा आपने FeO। ठीक है, ये ट्रांजिशन। अब इसमें होता क्या, देखिए मेटल डिफिशियंसी, तो अगर डायग्राम के थ्रू आप देखना चाहो तो आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस इसमें मेटल क्या था, दिस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी, मतलब जो आपके कैटायनिक वैकेंसीज। तो कैटायन, तो ये कैटायन है, निकल गया, खाली जगह हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्रोड्यूस हो गया, दैट इज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ओके, अब यहाँ पे है कि अगर ये मिस कर दिया आपने यहाँ पे तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगा। तो यहाँ जो कैटायनिक मिसिंग होगा वो कैटायन जो होते हैं वो किसी ना किसी दूसरे एटम पे रख के जाता है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसीज होते हैं। ठीक है, कभी 2 भी हो सकता है, अगर मान आयरन ही है तो अभी आयरन में मान लीजिए 1 चार्ज है तो हो सकता है कि यहाँ पे जो आयरन है यहाँ पे +2 चार्ज हो। ठीक है, तो ये जो इसका चार्ज जो कैटायन मिसिंग हुआ है उसके लिए एक्स्ट्रा कोई कैटायन नहीं आता है, ये अपना चार्ज दूसरे एटम्स पे डाल के जाता है। आयरन जो होता है ना, दैट इज Fe, ट्रांजिशन मेटल इसलिए बोला जाता है बिकॉज उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, ये +2 चार्ज भी होता है और +3 चार्ज भी होता है। तो जो यहाँ से मिसिंग होते हैं ना वो दूसरे एटम को दे के जाता है। वो जैसे नीचे एक एटम था तो इस पे +2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और रख सकता है वो, इसलिए तो ट्रांजिशन मेटल्स में ही ऑब्टेन्ड होता है सिर्फ। ठीक है, सो दिस इज द मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट का 2 पार्ट हो गया, स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट का ही पार्ट्स पढ़ रहे थे। एंड लास्ट वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, लास्ट है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स।
इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर है? इम्प्योरिटी के कारण से, इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है कि सेम टाइप के क्रिस्टल में किसी और टाइप के क्रिस्टल एलिमेंट्स को इंसर्ट कर देना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इम्प्योरिटी। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल का मतलब हुआ जिस टाइप का, जैसे मान लीजिए कि आपका सोडियम का क्रिस्टल है, उसमें आपने किसी दूसरे एटम सीजियम का एटम्स डाल दिए, तो सीजियम एटम क्या फॉरेन एटम ही हो गया। फॉरेन एटम का मतलब होता है सिमिलर टाइप से अलग, ठीक है। तो सच टाइप इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब इम्प्योरिटी ऐड करना, एक क्रिस्टल में दूसरे क्रिस्टल को ऐड कर दीजिए तो इम्प्योरिटी होगा। सो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज सच टाइप ऑफ defect is what? Arising due to presence of foreign particles। foreign particle मतलब हुआ unknown, ठीक है, in crystal। या ये भी हो सकता एक टाइप का क्रिस्टल में दूसरे टाइप का मान लो सोडियम का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है, और उसमें किसी और मेटल को इंसर्ट कर दो किसी दूसरे क्रिस्टल, तो वो फॉरेन पार्टिकल कहलाया जाएगा। इम्प्योरिटी तो ऐड करना नहीं इसमें, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है ये। इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लीजिए NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है। इफ मोल्टेन NaCl अभी मोल्टेन स्टेट में, इसमें क्या किया हमने, स्ट्रोंटियम क्लोराइड SrCl को, ठीक है, इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। इफ मोल्टेन NaCl कंसिस्ट SnCl2 ऐड किया, अब इसको क्या किया हमने, क्रिस्टलाइज कर दिया, इज क्रिस्टलाइज हुआ ना। तो अगर ये मेन क्रिस्टल है तो ये उसका फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा, मतलब अननोन, ठीक है। सो मोल्टेन NaCl में SnCl2 है और उसको हमने क्या किया, क्रिस्टलाइज कर, लेकिन ये क्या है, कम अमाउंट में होगा, कंसिस्ट लिटिल अमाउंट। अगर ये ज्यादा होगा तो ये आपका फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि जो SnCl2 है, SnCl2 सॉरी SnCl2 नहीं है, स्ट्रोंटियम था ना, ये तो टीन हो गया। नाउ SnCl2 टूटेगा तो क्या बनेगा, Sr+2 N2Cl-, ठीक है। तो इसमें कितना चार्ज आया, स्ट्रोंटियम पे 2, ठीक है, Sr2। तो अब ये होगा क्या कि ये Sr2 NaCl को क्रिस्टल को क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा, ठीक है। सम साइड्स ऑफ NaCl ions are replaced by Sr2, so some sides of Na plus lattice is occupied by Sr+2 यानी आप देखिए क्या किया, NaCl क्रिस्टल में SrCl2 क्रिस्टल को क्रिस्टलाइज किया, तो Sr जो है वो स्ट्रोंटियम, वो Na के कुछ पार्ट को क्या किया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब Sr+2 है, यानी Sr पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और Sn पे कितना है, सॉरी Na पे 1। इसका मतलब हुआ कि एक Sr 2 NaCl को रिप्लेस करेगा, तभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा। अगर मान लीजिए कि क्रिस्टल में, मैं इसका क्रिस्टल आपको बना देता हूं, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा, ओके। इसमें ठीक है, जनरली क्या होंगे यहाँ पे, Na+Cl-, Na+Cl-, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है,
नाउ इसमें करने का क्या है कि जो आपने SrCl2 है वो एज अ इम्प्योरिटी ऐड किया, तो Sr+2 जो है वो सोडियम को रिप्लेस करेगा। तो मान लीजिए कि आपने यहां से सोडियम से रिप्लेस करके यहां पे क्या आ गया Sr+2, ठीक है। तो रिमूव क्या हुआ Na+, एक चार्ज वाला, और आया क्या Sr+2। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए ये Sr+2 जो है वो एक NaCl को नहीं, दो NaCl को निकालेगा। तो एक के जगह पे तो खुद आ गया, और दूसरा NaCl को क्या करेगा, खाली छोड़ देगा, ठीक है। ये जो हो गया ये आपका इंप्योरिटी डिफेक्ट हो गया। कैसे, टाइप का क्रिस्टल क्या था NaCl NaCl NaCl, उसमें एक दिखा आपका Sr+2, डिफरेंट टाइप का आ गया। अगर मान लीजिए कि एक ही आयंस वाला होता, ठीक है, KCl होता, तो भी एक अलग दिखता, यानी पूरे क्रिस्टल में NaCl के अलावा एक अलग से आपको मेटल दिखता पोटेशियम। तो पोटेशियम में एक ही वैलेंसी होता तो एक ही NaCl को ले जाएगा, लेकिन वो इम्प्योरिटी हो गया ना, मेन क्रिस्टल में वो पार्ट आया ही नहीं। सो जो Sr+2 है दैट ऑक्युपाइज द साइट ऑफ NaCl2, लेकिन एक में आया और एक में वैकेंसीज क्या हो गया, आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि कैटायनिक वैकेंसी कितना होगा, जितना Sr+2 होगा, क्योंकि एक Sr2 जो है वो दो को हटाएगा, एक पे खुद आएगा, एक वैकेंसी छोड़ेगा। सो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी, दी कैटायनिक वैकेंसीज produced will be equal to number of Sr+2, जितना Sr+2 होगा वो होगा। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, यानी करने का क्या कि एक क्रिस्टल में दूसरे क्रिस्टल का इंप्योरिटी ऐड करना है, उसको क्रिस्टलाइज कर दीजिए। इन दैट कंडीशन दूसरे क्रिस्टल के कुछ आयंस जो होंगे वो पहले क्रिस्टल के कुछ आयंस को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देगा, हो गया इंप्योरिटी, ठीक है। सो दिस इज द इंप्योरिटी डिफेक्ट। ये था आपका डिफेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टार्ट हो जाता है। एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के डिफेक्ट थे, तो एक साथ मैं आपको एज अ फ्लो चार्ट बना देता हूँ ताकि आपको याद रखने में आसान पड़े। ओके, तो देखिए सारे के सारे हमने किसके डिफेक्ट्स पढ़े हैं, वो सारे के सारे हमने पॉइंट्स डिफेक्ट्स पढ़े, लाइन डिफेक्ट है नहीं। तो आपका पॉइंट डिफेक्ट था। पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप के थे, पॉइंट डिफेक्ट आपका 3 टाइप का, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ओके, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हुआ, फिर दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एंड थर्ड वन इज impurity defect. Okay, now stoichiometric defects में अगर नॉन आयनिक सॉलिड है तो उसमें 2 टाइप का डिफेक्ट था, ठीक है। एक था आपका वैकेंसी डिफेक्ट एंड दूसरा था आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ओके। एंड अगर सॉलिड आयनिक है तो इसमें भी 2 टाइप का डिफेक्ट था, वन इज स्कॉटकी डिफेक्ट एंड अनदर वन इज फ्रैंकेल डिफेक्ट, ओके। ये स्टोइकियोमेट्री था। नॉन स्टोइकियोमेट्री में 2 टाइप का था, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट को लाने का 2 मेथड था, कौन कौन सा, वन था
मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, एनायनिक वैकेंसी यानी एनायन को हटा दीजिए, एंड दूसरा था एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, मेटालिक एक्सेस डिफेक्ट को लाने का मेथड था, एक्चुअली मेटाइट नहीं था, लाने का मेथड था। ठीक है, एंड दूसरा था आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट का आपका कोई पार्ट नहीं था। तो ये ओवरऑल जितना हमने अभी डिफेक्ट्स पढ़ा है वो इतने पार्ट को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, थ्रू आउट इसमें से जाने का एक बार अच्छे से रीड का। डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सेस इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, ये दोनों ही पर्पस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके एक एक चीज को कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, लर्न करोगे तो हो सकता है भूल जाए, डायग्राम के थ्रू आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, मेथड्स जनरेट कीजिए उसको लर्न करने का। ठीक है, रटने से आपका वहाँ जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे कि चलो इसका ये एग्जाम्पल है, लेकिन अगर आपको डिफिनेशन बिल्कुल क्लियर है कि इस टाइप के डिफेक्ट में क्या होता है तो आपको फिर लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका 7th लेक्चर होगा दैट विल कंप्लीट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टीज हम उसमें इंक्लूड करेंगे। दैट विल बी द प्रोबेबली लास्ट लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, देन आफ्टर फिर इसका जेडब्ल्यू और नीट का लेक्चर होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।